नमस्कार, 2021 के आखिरी खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज उत्तर प्रदेश में एक और रेड, और इसको लेकर के अब तमाम बातें हो रही हैं कि क्या मकसद इन्हीं पी जैन पर रेड करना था, और पहले वाले के खिलाफ तो ऐसे ही बेवजह रेड हो गई। एजेंसी का कहना है कि नहीं, ना ये बेवजह थी ना वो बेवजह थी। लेकिन राजनीति कुछ इस तरीके की है कि अब बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि कहीं वो एक दोष सुधार रेड तो नहीं कर रहे। क्या है ये पूरी कहानी, आइए आपको बताएं। तो समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले पंपी जैन पर आज छापे पड़े। पंपी जैन के 50 से ज्यादा ठिकानों पर आईटी के आज छापे पड़े। उत्तर प्रदेश, नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि दिल्ली और आसपास के इलाके, और मुंबई में 50 ऐसी जगहें थीं जहां पर यह छापे पड़े। आयकर विभाग की मुंबई यूनिट ने इसमें कार्रवाई की। छापे में लखनऊ आयकर अधिकारी भी साथ थे, और मलिक मियां परफ्यूमर के ठिकानों पर भी आईटी के छापे पड़े, यानी कि अकेले पंपी जैन नहीं है, उनके साथ और लोग भी। अब कौन है पंपी जैन, आपको यह बता दें, क्योंकि ये पी जैन पर बड़ा विवाद हुआ। एक पीयूष जैन है, समाजवादी पार्टी कहती है बीजेपी के आदमी है। पंपी जैन कौन है? ये इत्र, पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज के कारोबारी हैं, कन्नौज में रहते हैं। इसके अलावा ये वहां के सबसे बड़े कारोबारी पुष्पराज जैन हैं उर्फ पंपी। ये इनका असली नाम है पुष्पराज जैन। समाजवादी पार्टी के एमएलसी भी हैं, ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल पुष्पराज जैन। 9 नवंबर 2021 को समाजवादी इत्र इन्होंने लॉन्च किया था लखनऊ में। पीयूष जैन पर जीएसटी छापों के दौरान इनका नाम आया था कि इनके यहां दरअसल छापा मारना चाहते थे, मार कहीं और दिया। अब आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का क्या कहना है। आयकर के छापों पर बहुत कस के भड़के हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। उनका कहना है कि हमने छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, बीजेपी ने एजेंसियों के साथ गठबंधन कर लिया। चुनाव से पहले ही विपक्षी नेताओं पर छापे क्यों? भाजपा का डर और बौखलाहट साफ है। यूपी में हार देख बीजेपी बौखला गई है। नफरत की दुर्गंध फैलाती है बीजेपी। जनता सब देख रही है और वोट से देगी जवाब। पुष्पराज जैन नहीं कोई गलत काम नहीं करते। अब इस पर आज अयोध्या में अमित शाह ने भी अपना जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको वो बताएं। समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे प्रदेश में है। इत्र वाले मित्र पर छापे से पेट में उबाल। ठेले भरकर नोट मिल रहे हैं। काले धन वालों पर रेड से अखिलेश यादव को क्यों तकलीफ हो रही है? तो यह पूरा मामला राजनीतिक भी है, रेड का मामला, लेकिन यह है कि अब एक जो बचे थे पी जैन, अब उनके यहां भी रेड हो गई है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का इस पर चर्चा करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेश वर्मा जी, नेता भारतीय जनता पार्टी, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के राजकुमार भाटी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले तो भाटी जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। बीजेपी ने शुरुआत में कहा कि पीयूष जैन, उनके यहां जो छापे पड़े हैं उससे सीधा कनेक्शन समाजवादी पार्टी का है। आपने कहा नहीं है, हमारे तो पुष्पराज जैन हैं। तो अब पुष्पराज जैन के यहां भी रेड हो गई, इसके क्या मायने निकाले जाएं? संकेत जी, ये कहानी बिल्कुल स्पष्ट है। ये पुष्पराज जैन इत्र के व्यापारी हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने समाजवादी इत्र पिछले दिनों लॉन्च किया था, जो काफी चर्चित हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की जो बदबू है नफरत की, उसको खत्म करने के लिए समाजवादी इत्र लॉन्च किया गया है। दिल्ली से इनके यहाँ छापे मारने के लिए लोगों को भेजा गया था पुष्पराज जैन के ठिकानों पर, लेकिन वो नाम मिलते जुलते होने के कारण पीयूष जैन के ठिकानों पर छापे जमा रहे इनकम टैक्स ने, जो उनके नहीं। भाटी जी, डीजीजीआई का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। भले ही राजनीतिक रूप से बीजेपी ने ये बयान जरूर दिया हो कि ये वही हैं परफ्यूम वाले, लेकिन डीजीजीआई जिसने रेड की उसका ये कहना था कि भाई हम इन्हीं के पीछे पड़े थे। मैं वही स्पष्ट करना चाह रहा था। आप मेरे मुझे
15-20 सेकंड में मैं स्पष्ट कर दूंगा जी। संकेत जी, मैं 90 के दशक में पत्रकारिता में था, गाजियाबाद में एक लोकल अखबार में रिपोर्टिंग करता था। तो भारतीय जनता पार्टी के धरने प्रदर्शन होते थे, कलेक्ट्रेट पे दूसरी जगह कार्यक्रम होते थे, तो सुबह 10-11 बजे तक आके शुरू करते थे और घर से विज्ञप्ति लिख के लाते थे कि इसको संबोधित करते हुए फला नेता ने ये कहा, फला नेता ने ये कहा, इतने लोग आए, इतने बजे तक धरना चला। जबकि हमारा दोपहर का अखबार था, तो हमें वो 11 बजे पकड़ा देते थे विज्ञप्ति, तब तक धरना शुरू नहीं होता था। जो नेता बाद में बोलेंगे वो पहले लिख देते थे। यही काम इसमें हुआ है। इस घटना में पहले तय कर लिया था, इन्होंने अपने बयान तय कर लिए थे, अपने सोशल मीडिया पे इन्होंने अपने तैयार कर लिए थे पोस्ट के इत्र बनाने वाले समाजवादी के घर इतने नोट मिले, उसके घर छापा पड़ा, इत्र व्यापारी समाजवादी पार्टी के आदमी के घर। जबकि छापे पड़ रहे थे पीयूष जैन के घर, जो कि गुटखा कारोबारी हैं, शिखर गुटखा बनाते हैं, जिनके फेसबुक पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई है, जिसपे लिखा हुआ है सबका साथ सबका विकास। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं, जो पीयूष जैन की दीवारों से जो रुपए झड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के लिए इकट्ठे करे हुए रुपए हैं। अब ये बौखला गए, ये तो इनकी मतलब एक अपना आदमी पे छापा पड़ गया, इनके रुपए बाहर आ गए और बदनामी और होगी, बेइज्जती और होगी मीडिया में। क्या गए तो थे समाजवादी पार्टी पर छापा मारने के लिए, तो इन अधिकारियों को डांटा गया होगा। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जिस तरह सरकार चला रहे, पूरा देश परिचित है। जो देश का प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण में ये कहता हो कि कपड़ों से पहचाना जा सकता है उपद्रवियों को, जो शमशान की कब्रिस्तान की बात करता हो, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? नहीं तो अब आप क्या कह रहे हैं कि ये फिर एक दोष सुधार रेड है? ये संकेत जी, मैं कह रहा हूं भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। जिसको भी इस देश से प्यार है, चाहे वो पत्रकार है, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता है, चाहे जुडिशरी में है, चाहे प्रशासन में है, उन सबको खड़े होना चाहिए, हो जाना चाहिए। ये चुनाव के समय महेश वर्मा जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि पहले तो एक विज्ञप्ति वाला उदाहरण दे करके भाटी जी ने अपनी बात कही कि ये पहले से ही आपने तय कर लिया था कि नैरेटिव क्या लेना है, फिर नैरेटिव उल्टा पड़ गया, तो अब उस चक्कर में झेप मिटाने के लिए एक और रेड। कैसे जवाब देंगे आप? संकेत जी, भाटी जी जो कह रहे हैं, अपनी बातों को जैसे इन्होंने रखा उसी में ये फंसते हुए दिख रहे हैं। यही समझ में नहीं आ रहा है कि पीयूष जैन के अगर रेड होगा तो कहीं उसको लेकर, जिस तरह के अखिलेश जी का आज बौखलाहट आया पुष्पराज जैन को लेकर, पुष्पराज जैन की बौखलाहट कम दिखाई दे रही है, अखिलेश जी की बौखलाहट ज्यादा दिखाई दे रही है। इसी तरह से जैनेन्द्र कुमार जो यादव थे, जो बिल्डर हैं, उनके यहां जब छापा पड़ा तो इसी तरह की बौखलाहट अखिलेश जी की तब भी दिखाई पड़ी। ये समझ में नहीं आ रहा। मायावती जी की तो बात समझ में आ रही थी कि भाई उनके भाई भतीजे थे, वो पैसे ऐसे थे, जिसके ऊपर रेड पड़ता था वो बौखलाती थी, चिल्लाती थी। अखिलेश जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या कारण है? और 2012 में और 2017 में ऐसा क्यों नहीं बोलते थे? तब भी छापे पड़े, और अभी तो लगभग 70 से ज्यादा छापा पड़ा है उत्तर प्रदेश में। नहीं महेश जी, मेरा सवाल बस इतना है, आप मुझे बताइए कि ये कब से होने लगा कि ऐसे बता बता के छापा पड़ रहा है? ये तो बहुत टाइम से ये खबर उड़ी हुई थी कि ये पीयूष जैन नहीं, पुष्पराज जैन गलत छापा मार दिया, और उसके बाद फिर छापा पड़ भी गया। अच्छा, दूसरी चीज आप और हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं महेश जी, छापे आपे जो हैं वो ऐसे एक हफ्ते के अंदर अंदर नहीं पड़ते। इनकम टैक्स विभाग या कोई भी विभाग है, वो महीनों तक बैकग्राउंड में उसकी जानकारी जुटाते रहते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि हफ्ते भर में ही सारी जानकारी जुटा ली गई और छापा भी मार दिया? इन छापों को लेकर जो ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं ये कह रहा हूं कि संकेत उपाध्याय या एनडीटीवी उन छापों के ऊपर क्यों नहीं सवाल उठा रहा है? जो 69 छापे हैं वो मतलब आम आदमी है, वो अखिलेश जी के आदमी नहीं है। क्या वो अखिलेश जी का पैसा उसमें नहीं लगा हुआ है? या जो भ्रष्टाचार का पैसा था वो इधर उधर था, जो अब सामने आ रहा है पब्लिक का, तो अब बौखलाहट आ रही है? मेरा सीधा सवाल ये है कि ये किस तरह के पैसे हैं, आखिर में क्यों अखिलेश जी इस तरह के सवाल उठा रहे हैं? ठीक है, मैं इससे पहले भाटी जी का जवाब लूं, इस पे एक बार जवाब ले लेते हैं। इससे पहले कि भाटी जी जवाब दें, जरा कू ऐप पर हमारे कुछ दर्शकों ने भी कुछ सवाल भिजवाए हैं, वो जरा देख लें स्क्रीन पर। अभिनव सिंह हैं, वो लिखते हैं, जब एक ही पार्टी से जुड़े लोगों पर छापेमारी की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग की यहां पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? वीर सिंह लिखते हैं, सभी राजनेताओं पर रेड होनी चाहिए, ये चुनाव के बाद एकाएक अमीर कैसे हो जाते हैं?
मैं भाटी जी अब आपके पास आना चाहता हूं, आपका जवाब। संकेत जी, जो मैं बात कह रहा था मैं उसे थोड़ा बढ़ाना चाहता हूं। इस देश के नागरिकों को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि जब जब जिस प्रदेश में चुनाव होता है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी टक्कर दे रही होती है, उन्हीं के नेताओं के घर इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के छापे क्यों पड़ते हैं? क्या ये लोकतंत्र की हमें चिंता नहीं होनी चाहिए कि ये इतनी खुला, जो कहते हैं ना मुहावरा, खुला खेल फर्रुखाबादी, इतने नंगेपन के तरीके से, इतने बेशर्मी से ये लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं। ये छापे चुनाव के टाइम पे क्यों पड़ते हैं और उसी पार्टी के नेताओं पे क्यों पड़ते हैं जो इनको टक्कर दे रही होती? पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं तो तृणमूल कांग्रेस पे पड़ते हैं, पंजाब में पड़ते हैं तो कांग्रेस के नेताओं पे पड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ेंगे तो समाजवादी पार्टी के नेताओं पर पड़ेंगे। और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पिछले 2 महीने से चिल्ला रहे हैं लाल टोपी से खतरा है, लाल टोपी वाले गुंडे आ गए हैं, लाल टोपी आ रही है। ये साफ संकेत है कि ये बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं। दूसरा मैं एक सवाल ये भी उठाना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री शेख ही बघारते थे कि हमने काला धन समाप्त कर दिया नोटबंदी करके। पहली मूर्खता तो ये की कि 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट चालू कर दिया। और पूरे दुनिया के अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि नोट जितना बड़ा होगा काला धन उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो ये इनका फेल्योर भी दिखाता है। दीवारों से नोट निकल रहे, कहां गया डिजिटल इंडिया? कहां गया तुम्हारे काले धन का जो तुमने रोका था? कहां तुम्हारी नोटबंदी बेकार होगी? करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, बाजार बर्बाद कर दिया, लाभ तो कुछ नहीं हुआ देश को। वर्मा जी अभी तो ये साबित नहीं हुआ है। देखिए, एक तमाम दलीलें दी गई हैं। पहले बोला कि ये परफ्यूम वाले सपा वाले के यहाँ रेड हुई, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहा ये तो बीजेपी वाले के यहाँ रेड हो गई है। अब आज जो रेड हुई है वो वाकई एक सपा के एमएलसी हैं, उनके यहाँ हुई है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने शुरुआत में कैसे आकलन कर दिया कि ये समाजवादी पार्टी के हैं पीयूष जैन? नहीं, मैं पीयूष जैन को लेके तो इनका है कि ये बीजेपी का है और बीजेपी का जो है ये आदमी है। और इन्होंने तो आरोप ये लगा दिया कि बीजेपी का ये व्यक्ति था जिसके घर में फोटो मिले, पिक्चर मिले। ये तो यही कह रहे हैं ना। तो सवाल है कि पीयूष जैन अगर हमारा आदमी है, हम अपने यहाँ छापा डलवा रहे हैं और हम उसको कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये ठीक है, अखिलेश जी तो उसको पूरा डिफेंड कर रहे हैं कि भाई। और मजेदार बात ये देखिए कि जो पुष्पराज जैन और ज्ञानेंद्र कुमार यादव का आप स्टेटमेंट निकालिए, वो कहता है कि मैं इन सब चीजों से नहीं डरता और ये कह रहे हैं कि उसको परेशान किया जा रहा है। पुष्पराज जैन की कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है जो विक्टिम है। इनका ये कहना है कि भाई इसको, हमारे आदमी को, हमारे एमएलसी की भाटी जी का जवाब, इस तरह की बातों को कहना और करवाना। दूसरी बात, महेश वर्मा जी को मैं 10 सेकंड भाटी जी 10 सेकंड और उसके बाद ये जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं बात। नहीं, 10 सेकंड और आपको जवाब, तो ये जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं भाटी जी कि अखिलेश जी ये बताएं कि ये काला धन है, इस काले धन के लेकर उनकी छटपटाहट का कारण क्या है? मुझे समझ में आता है कि अगर ममता जी अपने भतीजा और अपने बहू के लिए चिल्लाती है, मायावती अपने भाई भाभी और अपने भतीजों के लिए चिल्लाती है, आप ऐसा क्यों नहीं? आप ऐसा। भाटी जी का जवाब, भाटी जी आपका जवाब जल्दी से। महेश वर्मा जी बात को घुमाने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन घुमा नहीं पा रहे, कोई संतोषजनक जवाब दे नहीं पा रहे। अरे जवाब तो आपको देना है कि जो पीयूष जैन के घर से रुपया टपक रहा है वो काला धन कैसे आया इतना पीयूष जैन के घर पे? इसका मतलब मोदी जी की जो इकोनॉमी है वो फेल हो गई, डिजिटल इंडिया फेल हो गया। दूसरी बात, आप हमें ये बता दें कि जो कोरोना पीरियड में एशिया का सबसे रईस आदमी बन गया अडानी, उसके घर पर छापा कब पड़ेगा? उसके घर इनकम टैक्स कब जाएगा हिसाब लेने? और जो जय शाह, जिसकी भारत देश में अब तक के इतिहास में सबसे तेजी के साथ संपत्ति बढ़ी है जिसकी, जय शाह, उससे कब हिसाब किताब लिया जाएगा? उसके घर पर छापे पड़ेंगे। चलिए, बहुत जल्दी से जवाब वर्मा जी, समय खत्म हो रहा है मेरे पास। मैं कह रहा हूं आपका राइट टू रिप्लाई। हाँ, मैं कह रहा हूं आजम खान से लेके अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, इस सबको इन लोगों ने जस्टिफाई किया, सबको डिफेंड किया। सब लोग कोर्ट कचहरी गए, पी चिदम्बरम साहब कोर्ट में गए, सोनिया जी गई, राहुल जी गए। सबने कहा कि मोदी सरकार ने गलत किया, मोदी सरकार का ईडी, आयकर और तमाम सीबीआई, ये सब हमारे साथ गलत कर रहा है। किसी कोर्ट ने अगर हमें गलत ठहराया हो, किसी कोर्ट ने हमें ये कहा हो कि आपका सरकार का जो भी ये कार्रवाई है, एजेंसियों की जो कार्रवाई है वो गलत है,
तब क्वेश्चन उठता है, तब सवाल उठता है। ऐसे में आज की डेट में ये भू माफिया को कहीं संरक्षण दे रहे हैं। अब ये काला धन जो है चलिए, उसको लेकर जो है तो ये जब हमारी देश की अब ये आगे देखना होगा कि ये रेड का सिलसिला, उसके ऊपर ये सवाल उठा रहे हैं, ये रेड का सिलसिला यही खत्म होगा या आगे भी चलेगा? क्योंकि एक आलोचना हमेशा ये रहती है कि ये रेड का रथ हमेशा चुनाव में जाने वाले राज्यों में थोड़ा ज्यादा दिखता है। समय खत्म हो गया है, नहीं तो इस पे चर्चा और लंबी खींचते। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है क्योंकि जनता का जो समर्थन दिखाई दे रहा है, जनता ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे, क्योंकि इनके पास किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई उसका कोई जवाब नहीं है, महंगाई का जवाब नहीं है, नौकरी रोजगार का जवाब नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर वादा जुमला निकला है, उनके विकास के विज्ञापन झूठे हैं। तो जब ये देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उनकी रैलियों में लोग नहीं आ रहे हैं, और रैलियों के लिए भी है उन्हें जिलाधिकारी, वहाँ के प्रशासन के लोग, पुलिस, लेखपाल से लेकर के सब अधिकारी जब लगते हैं तब जाकर के भीड़ जुटा पाते हैं, और जब भाषण उनका शुरू होता है उनके नेताओं का तो जनता जाने लगती है। इस निराशा को देख करके, इस हताशा को देख करके, और जो समर्थन मिला है समाजवादी पार्टी को, उसको देख करके छापे पड़ रहे हैं।